हेलो क्लास 10th। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, है ना। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग ऐसे लेकर के आए हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के आए हैं, है ना। इससे पहले 2022 और 23 का अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लीजिए ना, इस वीडियो के बाद जाकर के देख लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग इसे क्या करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं और इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी पीछे पीछे सोल्व करते हुए चलिए, है ना। और आखिर में बताइएगा कि आप लोग का कितना नंबर आया, है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग में कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था, है ना। कौन था, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। कौन था? पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग था, किसान वर्ग थे, या फिर इनमें से सभी? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? कुलीन वर्ग, है ना। ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रहे, ये जो क्वेश्चन आंसर करवाए जा रहे हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की तैयारी के लिए, है ना। इससे पता चलेगा आपका कि आपका परीक्षा कैसा चल रहा है। पिछले ईयर का जितने भी सवाल आया हुआ है आप उसको सोल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, है ना, इससे पता चलता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। 1834 में परसा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना जिसे जलवेराइन के नाम से जाना जाता है। इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल था? कौन? जर्मन, रूस, फ्रांस या फिर बेल्जियम? यानी किस देश का जो राज्य ज्यादातर इसमें शामिल था? तो सही उत्तर क्या होगा? जर्मन, है ना। जर्मन के ज्यादातर राज्य इस जलवेराइन संघ में शामिल थे, ठीक है, जो कि एक सीमा शुल्क संघ था। चलिए ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी, है ना। तो कौन से कदम उठाए? एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, या फिर एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, है ना। ये भारत तिरंगा नहीं, फ्रांस का भी क्या है तिरंगा, उसका भी 3 कलर है ना। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, या फिर इनमें से सभी? तो सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी, है ना। ये सब कदम उठाए गए थे फ्रांस के क्रांतिकारियों द्वारा ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और बताइए 1920 में, है ना, 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियों पर फैल गया। गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है ये भी कई बार पूछा जा चुका है ना। मतलब मेरे सेशन में कई बार आप लोग को पूछा जा चुका है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर मिजोरम, कहाँ पे स्थित है गुडेम की पहाड़ियां? तो ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य, है ना, बताइए। अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य था क्या था? लगान को कम करना, बेगार को समाप्त करना, जमींदारों का बहिष्कार करना, या इनमें से सभी? तो सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, बताइए भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था? भारत में अफीम का खेती होता था, उसका निर्यात, है ना, भी जबरदस्ती करवाया जाता था। तो ये निर्यात कहाँ पे किया जाता था? अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। कहाँ पे किया जाता था? पुर्तगाल में, चीन में, अमेरिका में या फिर यूरोप में? सबसे मतलब चाइना में, चीन में किया जाता था, है ना। क्यों किया जाता था? वहां से चाय भी तो मंगाना था ना, अंग्रेजों को चाय पीने का क्या था, उन लोगों का आदत लग गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? ध्यान रहे, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वहां पे स्थापना किया गया था। इसके अलावा वहां पे वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना की गई थी ना। तो आप लोग को यह बताना कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब किया गया था, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। और इसका उद्देश्य क्या था भाई? विश्व मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, या वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, या फिर इनमें से सभी? सही उत्तर क्या है? इनमें से सभी, है ना। ज्यादातर में इनमें से सभी रहेगा तो वही सही उत्तर होता है, आप लोगों को बताइए था, लेकिन हमेशा नहीं होता है ना, इसलिए सभी ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ ना, तो इसी तरीके से आपको भी सभी ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग फैसला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में
किस देश के रेशमी और सूती कप उत्पादों का ही दबदबा रहता था, है ना। तो कब, जब मशीन जब नहीं आए थे, है ना, तब कहाँ का जो कपड़ा था वो इंटरनेशनल मार्केट में उसका दबदबा रहता था, यानी सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था। जर्मनी का, जापान का, भारत का या फिर रूस का? सही उत्तर क्या होगा? भारत का ना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बताइए, गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी, है ना। बहुत ही आसान सवाल। गुटेनबर्ग जो था वो सबसे पहला उसने कौन सा किताब को छापा था, है ना, जब उसने अपना जो मशीन बनाया था उसके बाद? त्रिपिटक या फिर बाइबल, रामायण, कोजिकी? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? बाइबल, है ना। बाइबल को छापा था सबसे पहले इसने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाला पढ़ते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कम समय में करवाया जा रहा है इसलिए पूरा सभी नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी भारत के अंदर? पुर्तगाली मिशनरी, अरबी व्यापारी, भारतीय सुधारक या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी? किसके द्वारा की गई थी? हम सभी को पता है पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले किया गया था, ना। गोवा में सबसे पहले ये लोग आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? कौन है भाई जो जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है? कौन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, जल है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी को पता है क्या है, वो जल है। जल का क्या होता है? H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? दोनों, है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का यौगिक है ये। तो ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, है ना, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं, यानी होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं, है ना, परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? उसका उपयोग नहीं किया गया, किस प्रकार संसाधन होगा? संभावी, जैव, नवीकरणीय या फिर राष्ट्रीय? तो वो संभावी, है ना, संभावी संसाधन कहलाएंगे, है ना। भविष्य में संभावना है कि उसका इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? शीत मरुस्थल के रूप में, है ना। शीत कहने का मतलब एक तरीके से ठंडा मरुस्थल, है ना, कोल्ड डिजर्ट। राजस्थान, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर लद्दाख, है ना। राजस्थान में भी मरुस्थल है लेकिन उसको गर्म मरुस्थल बोल सकते हैं ना, गर्मी ज्यादा है। लद्दाख को बोला जाता है शीत मरुस्थल, है ना, यानी कि ठंडा मरुस्थल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है बताइए? पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है या फिर उत्तराखंड में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्न में से किनका मानना था, बहुत ही आसान सा सवाल है ना, निम्न में से किनका मानना था कि बहुउद्देश्य परियोजना मतलब इसका उद्देश्य बहुत सारा था, जैसे कि बांध, है ना, यानी बांध की बात हो रही है, तो यानी कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। किसका मानना था? जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का या फिर इंदिरा गांधी का? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू का मानना था। इसका एक और लाइन बहुत ही ज्यादा फेमस है ना, जो इन्होंने कहा था कि जो बांध है जो वो आधुनिक भारत का क्या है? मंदिर है ना। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार हो सकता है ये ना पूछे, वो पूछ दे किसने कहा था बांध है सो आधुनिक भारत का मंदिर है, ठीक है। चलिए बताइए, जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई? ठीक है, कब बनाई गई? जब जल संसाधन का महत्व को देखते हुए क्या किया गया था भारत में? जल संसाधन, राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति बनाया गया था। कब? 1987, 2002, 2012, 2019। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, है ना, 1987 में बनाया गया था सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मजा आ रहा हो, सभी क्वेश्चन सोल्व हो रहा हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैक बोर्ड क्या करता है? ऐसा थोड़ी कि नए नए क्वेश्चन हर बार लाता है, ज्यादातर क्या करता है कि पुराने क्वेश्चन है उसी को ही रिपीट करके पूछते रहता है, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर सभी हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए, भारत में किस प्रकार की कॉफी
पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है? किस प्रकार की जो विश्व विख्यात यानी विश्व भर में प्रसिद्ध है ना? रोबस्ता, लाइबेरिका, अरेबिका या फिर एक्सेल्सा, है ना? कौन सा? तो अरेबिका, ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है ना। अब आपको बताना ये अरेबिका सबसे पहले भारत में किस देश से लाया गया था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो किस देश से लाया गया था आप लोगों को बताया गया था, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, ताकि कमेंट करने से क्या होगा, आपका भी रिवीजन होगा। दूसरा बात, जिनको पता नहीं वो कमेंट पढ़ेंगे तो उनको भी आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए। मैग्नेटाइट, और हमको भी पता चलेगा कि हाँ बच्चे यहाँ तक देखें, 17 क्वेश्चन नंबर तक देखें, तभी उसको 17 क्वेश्चन का उत्तर कर रहे हैं ना। चलिए बताइए, मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है? मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है बताइए। यह सर्वप्रथम प्रकार का लोहयस्क है, ये तो बिल्कुल सही है ना। इसमें 70% लोहांश पाया जाता है, बिल्कुल। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है, बिल्कुल है ना। तो ऑप्शन डी क्या होगा? इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए, मरमुगांव पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र में, गोवा में या फिर गुजरात में? से उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, गोवा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, सरकार को उत्तरदायी, है ना, सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी सरकार को उत्तरदायी बनाने में? जनता, राष्ट्रपति, स्थानीय सरकार, इनमें से सभी? तो सबसे प्रमुख भूमिका कौन निभाती है? तो जनता, है ना। जनता ही तो वोट करती है, जनता ही उत्तरदायी सरकार को बना सकती है, उससे सवाल पूछ करके, है ना, कि आपने हमारे लिए क्या किया है ना। हमने आपको वोट दिया, ठीक है, आपने टैक्स वगैरह लिया, हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स लगता है ना। तो उन सब पैसे को क्या किया आपने, है ना? क्या हमारा वातावरण पोल्यूशन, इतना ज्यादा पोल्यूशन है तो क्या उसको आपने ठीक किया? हमारे नदियां इतनी गंदी, क्या उसको आपने ठीक किया? हमारे तालाब को ठीक किया? हमारे सड़कें ठीक किए? तो जब जनता सवाल पूछेगी तभी सरकार क्या होगी? उत्तरदायी बनेगी। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर। निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती? किस व्यवस्था में? एकात्मक, संघीय, निरंकुश या फिर इनमें से सभी? से उत्तर क्या आएगा? संघीय, है ना। संघीय व्यवस्था में होता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार होती है और दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती है, दोनों एक दूसरे को कुछ खास ऑर्डर नहीं दे सकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इससे भी अलग अलग क्वेश्चन आता है। एकात्मक शासन व्यवस्था का एक एग्जाम्पल, है ना, या फिर संघीय व्यवस्था का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन संघीय व्यवस्था का उदाहरण है, एकात्मक है? तो जो फेमस है जैसे कि चीन क्या है? एकात्मक है ना। संघीय शासन व्यवस्था में जैसे कि हमारा क्या हो गया? अमेरिका हो गया, भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, है ना, ये सब हो गया। तो इसको आपको याद रखना है ताकि इस तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लोग बना सके। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पहले भी सोल्व करवाया जा चुका है, इसलिए आप लोग अगर रेगुलर क्लासेस देखते होंगे तो आप लोगों को तो भली बात ही पता होगा। और बहुत सारे बच्चे को अच्छा खासा नंबर आया है ना, तो ये जान के काफी खुशी होती है। चलिए बताइए, अमेरिकी समाज की आंतरिक समस्या के मामलों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया था? ठीक है, ध्यान रहिए, है ना, सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2024 में पूछा गया था, ये चैप्टर आप लोग को हटा दिया गया तो आप लोग को ये पूछेगा नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी जान लीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा? टॉम स्मिथ और जॉन कोलरोस, टॉमी स्मिथ और सुजैन रुडोल्फ, टॉमी स्मिथ और पीटर नार्मन, टॉमी स्मिथ और प्लेटो। तो उसका सही क्या है? टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आप लोग को आएगा नहीं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते बताइए। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की? देखिए ये भी क्या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी चैप्टर वही सेम ही चैप्टर से ऊपर वाला। ठीक है, तो इसको हटा दिया गया। ठीक है, सिविक्स का क्वेश्चन है लेकिन ये हटा दिया गया। ठीक है, तो कौन सा समझौता था? ये शांति समझौता। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको भी आप लोग को याद नहीं रखना है, ये आप लोग को नहीं पूछेगा, सिलेबस से बाहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं हम लोग। बताइए, विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली? किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली? राजनीतिक, धार्मिक, जातीय या फिर इनमें से सभी? है ना, तो कौन सा सबसे मतलब व्यापक हो चली है? तो उसका क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी तरह की विभिन्नता आज के समय में क्या हो चुकी है? व्यापक होने चली है। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 को उत्तर कीजिए ना। स्वकाशी राम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है? किसका गठन हुआ था? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी? तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी, है ना, 1984 में, और काशीराम के नेतृत्व में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर कीजिए। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है ना? सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की, बिल्कुल यही सही उत्तर लग रहा है ना, सभी मध्यवर्ती, बिल्कुल ये ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की। ये भी आप लोग को कई बार बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का हस्तांतरण, विलंबित भुगतान का मान, या फिर मूल्य का संचय, या फिर विनिमय का माध्यम? तो इसका मुद्रा का सबसे पहला काम होता है विनिमय का माध्यम करना, है ना, लेन देन करना सबसे पहला काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही आसान सवाल। निजीकरण, उदारीकरण, विदेशी निवेश, व्यापार समर्थन? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बताइए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? कौन सा क्षेत्र? उत्पादन, निर्माण, बिजली और गैस, सेवा क्षेत्र, कृषि और संबंध क्षेत्र, या फिर रक्षा और लोक प्रशासन? तो सही उत्तर क्या होगा? सेवा क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा यहाँ पे, है ना। सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा जीडीपी में क्या करता है? अपना योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते। बताइए भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, 26 दिसंबर को, 28 दिसंबर को, 30 दिसंबर को? कब मनाया जाता है? सही उत्तर क्या होगा इसका? 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को ही क्या आया था? उपभोक्ता, है ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है, संरक्षण अधिनियम आया था, अधिनियम। ठीक है, इसको याद रखिए, कई बार पूछता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में आया था। ठीक है, और ये 24 दिसंबर को आया था, तो इसलिए इसी दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए। और ये अधिनियम इसलिए आया था ना, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था? उपभोक्ताओं के साथ काफी ज्यादा ठगी हो रहा था, है ना, कम सामान या फिर महंगा सामान या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी, नकली सामान दे देना, तो इसलिए इस अधिनियम को फिर लाया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चन क्या था? सिलेबस से बाहर था। ठीक है, तो आप लोग बताइए अभी कमेंट करके कि 28 में से आपका कितना है। ठीक है, 30 में से 2 हटा देते हैं क्योंकि सिलेबस से बाहर था, तो 28 में से आपका कितना नंबर आया है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।